सेवन्थ में हमको क्या बोला है कि एक हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है जिसकी हाइट देखो कितने 20 मीटर, ठीक है। मान लो बी से लेकर सी वो बिल्डिंग है, ठीक है। और उसके ऊपर एक टावर है जो हमने मान लिया सी से लेकर डी, ठीक है। ठीक है नहीं, तो जी कितना है जी, ठीक है। तो इसको हमको निकालना है, ठीक है। इस हाइट को हम निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, एच मीटर लिख रहे हैं, ठीक है। समझा गया। तो पूरा देखो बी से लेकर डी तक कितना हो जाएगा 20 प्लस एच, ठीक है। क्योंकि 20 सी तक फिर डी भी है नहीं ऊपर, है ना। तो एच मीटर इसको हमने लिख दिया, ठीक है। तो जहाँ पर एंगल जो बन रहा है सी, अगर ए से हम सी की तरफ देखें, ठीक है, तो एंगल एफ एलिवेशन की तरफ बनेगा 45 डिग्री, और ए से अगर डी की तरफ देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यही हमको सॉल्व करना है। देखो जो हमको सॉल्व करना है हम वो लिखेंगे, हम लेट सी डी बी द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। उसके बाद हम देखो क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में चले जाएंगे, ठीक है। जो हमको राइट ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, ठीक है, ए बी सी। तो जहाँ पर देखो जो हमको साइड पता है वो क्या है, बी सी, और जे वाली हम साइड ले लेंगे फिर, ठीक है। एक साइड हमने जे ली और दूसरी साइड हमने जे ले ली, ठीक है। तो क्या है वो, ए बी। तो बी सी कितना है, बी सी है हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। और ए सी देखो ए बी क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, 10। और इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हम ऐसे लिख देंगे। बी सी देखो कितना है, 20, डिवाइड में आ गया ए बी इज इक्वल टू 10, 45 डिग्री क्या होता है, 1। तो हम 1 जहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू 20 इंटू 1 यानी कि 20। तो ए बी हमारे पास आ चुका है 20 मीटर। उसके बाद हम कौन से राइट ट्रायंगल में जाएंगे, एंड राइट ट्रायंगल, ठीक है। जो पूरी जितनी भी है, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल जो हमारे पास है राइट ट्रायंगल, इसमें हम अब जाएंगे, ठीक। तो देखो, ठीक है। तो जहाँ पर हम क्या करते हैं, बी डी साइड ले लेते हैं, ठीक है। फिर डिवाइड में कौन सी साइड लेंगे, ए बी। तो बी डी जहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी कितना है, बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, 10। और जहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, जो 60 डिग्री का, ठीक है। तो जहाँ पे आ गया 60 डिग्री। अब उसके बाद देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, बी डी देखो, बी डी कितना है हमारे पास, ठीक है। तो जे है 20 प्लस एच मीटर, ठीक है। तो 20 प्लस एच हमने लिख दिया। ए बी अभी हमने जो फाइंड आउट किया, ठीक है, कितना है वो 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया 20, हम जहाँ पे लिखेंगे ए बी की जगह पे, tan 60 डिग्री कितना होता है, तो जे होता है √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, ठीक है, 1 इंटू 20 प्लस एच, तो जे ऐसे लिखा जाएगा 20 √3, ऐसे लिखा गया, ठीक है। एच हम ऐसे लिखेंगे 20 √3, और जब प्लस का 20 इस तरफ आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो चलो जहाँ पर लिख देते हैं, तो एच इज इक्वल टू देखो 20 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो √3 माइनस का 1 जहाँ पे बनेगा, ठीक। क्योंकि जो 20 और 20 जहाँ पर भी है ना, तो जहाँ से 20 आपने कॉमन लिया तो √3 जहाँ पे बच गया, ठीक। और जहाँ से 20 कॉमन लोगे तो क्या होगा, 20 √3 माइनस 1, ठीक है। मीटर है साथ में तो मीटर लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है ना। तो हाइट हमको जो बतानी थी, ठीक है, वो हमको मिल चुकी है। कितनी है वो, 20 अंडर रूट इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का।